दुआ का ना कबूल करना भी कबूल किया जाना ही है। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल कर ली जाएं तो उल्टा एक मुसीबत है। लेकिन मेरे तजर्बे में एक बात आई है कि सिंसियरिटी देखी जाती है, तड़प देखी जाती है, जुनून देखा जाता है, रोना देखा जाता है, कुर्लाना देखा जाता है, सजदों में सर मारना देखा जाता है, अनगिनत फैक्टर काउंट होते हैं। फिर देखा जाता है कितनी सीरियस लेनी है। या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी। अल्लाह को पता है इसने मर जाना एक्सीडेंट में, वो नहीं देगा, नहीं देगा, आपको ऐसे जीने देगा। आपने अल्लाह से मांगा, औलाद मांगी, अल्लाह नहीं दे रहा, तो आप डॉक्टरों को भी चेक करा रहे हैं, दुआ भी मांगी है, निशानियां भी देख रहे हैं। कोई आपको बताता है फलां जगह पर डॉक्टर बैठा हुआ है, आप उस डॉक्टर के पास भी जाते हैं निशानी समझ के, वो डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप निशानी समझ के उसको भी खाते हैं कि अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह मुझसे ये करवा रहा है, मैं करूँगा। लेकिन अल्लाह देता नहीं है आपको औलाद, वो ना दे, करवा दे स्ट्रगल, खाली खाली स्ट्रगल करवा दे। अब फिर क्या अल्लाह से नाराज़ हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, भाग जाएंगे? पैसा मांगा, नहीं देता ना, ना दे, मार दे पैसे के बगैर। उसकी रज़ा में राज़ी होना ये है। सुभान अल्लाह। दे 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 दे, ना दे दे ना दे दे, मांग लिया, अब क्या पूछना? बिल्कुल। वापस जा जाके क्या पूछना है? मांगी जाए, रोज़ मांगे, लेकिन जो आगे से आ रहा है उस पर परेशान ना हो। हाँ, अल्लाह से बात करी जाए कि या अल्लाह ये हो गया, वो हो गया, मैंने तुझसे दोस्ती मांगी, मेरा काम बंद हो गया, कोई बात नहीं। डिप्रेशन नहीं लेना, इधर नहीं घाव लगने देना। शैतान आ के बताएगा, वो नहीं सुन रहा, ये सब ऐਵੇਂ ही है। आपने देखा नहीं है, लड़के वाले लोग होते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो जाए, रो रो के मरे होते हैं, जैसे पता नहीं जनाजा निकल गया है, 2 महीने बाद उसी चीज़ पे हंस रहे होते हैं, हसरत और ऐसी 6 साल बाद, 10 साल, 15 साल बाद पता चलता है शुक्र है इससे शादी नहीं हुई, मर जाते, मर जाते। जलील हो गई। तो ये प्रोसेस होता है। हम्म। तो जिसने दुआ मांगी है, जितनी भी लंबी मुद्दत की मांगी है, जितनी भी बड़ी मांगी है, फिर उतना ज़्यादा क्यूरोसिटी को, अपनी नज़र को फिर उतना तेज़ करके रखे। जब निशानी उतरे तो निशानी खाली ये नहीं होगी कि आसमान पे लिखा आएगा कि लेफ्ट मुड़ना है, नहीं, फिर आपको मोड़ा जाएगा। मोड़ा और जाएगा। जब आपको मोड़ा जाएगा तो फिर ब्लास्ट किए जाएंगे, धक्का भी लगेगा, जख्म भी आएगा, छिल भी जाएंगे, आप रोएंगे भी, पीटेंगे भी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप जुदा होना नहीं चाह रहे या सोच भी नहीं सकते, वो आपसे परे करके नए लोग आपकी लाइफ में एंटर किए जाएंगे। एक शायद तुम्हें पसंद है, हो सकता है तुम्हें, तुम्हारे लिए वो अच्छी ना हो, उसमें नफ़ा ना हो, भलाई ना हो। और एक शायद से तुम कराहत खाते हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए नफ़ा हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ऐसे। तो जब ये प्रोसेस होना शुरू होता है तो फिर तवक्कल आपके काम आता है। ये तकवा, तवक्कल, सब्र, ये सब वो व्हीकल्स हैं कि जिन पे जब आप अल्लाह के रास्ते पे या अपनी किसी भी दुआ की कबूलियत के रास्ते पे चलते हैं, इंसान का सारा रास्ता कबूलियत की दुआ तरफ का रास्ता ही है, ऐसे ही है। कि हर वक्त वो किसी ना किसी दुआ की कबूलियत के ही प्रोसेस में है। तो जब उस पर आप चलना शुरू करते हैं तो तब फिर आपको तवक्कल करना चाहिए, फिर आपको सब्र ट्रस्ट करना करना चाहिए। चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो मेरे लिए बेहतर ही करने वाला है। वो उसने मुझे, जब मैंने उसको कह जो दिया है, तो वो इसी, आज जो शर मुझे नज़र आ रहा है, इसी में से मुझे खैर भी निकाल के देगा, और वो मुझे इंशाल्लाह। वहाँ तक पहुँचाएगा। आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल या इतना ये थकाने वाला काम नहीं है। सिर्फ आपने उस प्रोसेस को होने देना है। अच्छा, होता तो फिर भी है, आप नहीं भी, अगर आप समझें ना भी समझें, तो लोग तौन व करहन पहुंच तो जाते हैं, मार कूट बहुत पड़ती है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, टाइम बहुत लग जाता है, रिश्तों नातों के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा छिन जाता है जो बचाया जा सकता था। हमारी तकदीर में लिखा है हम सब्र करते हैं, लेकिन अक्ल भी किसी दिन के लिए दी थी, सब्र भी किसी दिन के लिए दिया था, तवक्कल भी किसी काम के लिए था। तो अगर आप दुआ करें और उसके बाद आप इंतज़ार करें कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, अब मुझे उनको सब्र के साथ, हौसले के साथ, मायूस नहीं होना। देखें, जन्नतियों का जो सेरेमनी है, जब जन्नत के गेट खोले जाएंगे और जब वहाँ पर मैग्निफिसेंट सेलिब्रेशन शुरू होगी, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि उस अजीम बासादत मौके पे आप, मैं, हम सब देखने वाले, हमारे अहलो याल, हमारे शऊर में जितने भी मुसलमानों को हम जानते हैं, जो हमसे गुजर गए और जिन्होंने हमारे बाद आना है, वो सब वहाँ पे खैरियत आफियत से मौजूद हों। आमीन जी आमीन। और जब तालियां बजेंगी और जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, तो उस वक्त जन्नती वहाँ पर गीत गाएंगे
कि शुक्र उस रब का जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया, और हम अपनी कोशिश से यहाँ तक हरगिज़ पहुँचने वाले ना थे। उस वक्त पता चलेगा कि जब दुनिया में कहा था कि या अल्लाह हमें अपनी बख्शिश अता कर और हमें जन्नतें अता कर, उस वक्त फिर दुनिया में जो इब्तला आई, जो मुसीबतें हमें काटनी पड़ी और जो हम सताए गए, वो इस दुआ की प्रोसेस के लिए था।